नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अनीस में। और आज का जो वीडियो है वो एक्सेल से रिलेटेड होने वाला है। एक्सेल का मैं कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में आज जानकारी दूंगा। जिनको कुछ नहीं आता है वो भी एक्सेल पे काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। एक एक करके मैं सारे ऑप्शन को आपको समझाऊंगा और जो शॉर्टकट होता है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप एक्सेल खोलिएगा तो इस प्रकार का एक पेज खुलेगा जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पे लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प ये रहता है। आपको सबसे पहले होम पेज इस प्रकार का दिखेगा आपको। सबसे बेसिक चीज़ मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ये जो है ए बी सी डी, ये इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। और ये जो है 1 2 3 4 लिखा हुआ इसको हम लोग रो बोलते हैं। ROW, ठीक है ना, रो। तो ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। समझ में आ गया होगा कि रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हम आपको कुछ डेटा लिखते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको हम बताते हैं। पहले मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ, अनीश कुमार। मैंने यहाँ पे लिख लिया अनीश कुमार। और सेकेंड लाइन में लिख लिया द अनीश। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अनीस तो दिख रहा है लेकिन कुमार तो पूरा दिख नहीं रहा है। और द अनीस दिख रहा है, यहाँ पे मैं इधर कुमार लिख लेता हूँ। तो फिर ये अनीस भी पूरा नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे? तो इसको सिंपल, अगर पूरे को एक एक साथ ठीक करना है, इसके लेटर के हिसाब से एडजस्ट करना है, तो उसके लिए अलग फार्मूला यूज होगा। मतलब एक साथ कर सकते हैं आप चाहे तो, या बारी बारी से भी कर सकते हैं। बारी बारी से करने में क्या होता है, जैसे अभी आप इसको, ये जो है ना ए के बाद जो ये कॉलम, ये बीच में गैपिंग दिख रहा है, इसको अगर हम पकड़ के इधर की तरफ खींचेंगे ना, राइट की तरफ, तो ये कॉलम बड़ा होगा। लेकिन अगर आप ऐसे कर तो कर नहीं सकते। मान लीजिए यहाँ पे अनीश कुमार है, अगर नीचे में अनीश कुमार सिंह होता है तो फिर ये गायब हो जाता। आप तो अगर लंबा डेटा रहेगा तो आप नहीं कर पाइएगा। तो उसके लिए एक ऑप्शन है, आप इस पे जाके और डबल टाइप कीजिएगा। मतलब अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो उसका जो पैड होता है बीच में, उस पे डबल टाइप कीजिएगा ना, यहाँ पे सेलेक्ट करके, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा आपके लेटर के हिसाब से। या फिर अगर आप माउस से कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके और लेफ्ट वाला बटन दबा के इसको, लेफ्ट वाला बटन दबा के, या फिर उसमें जो टाइप करने का आता है ना, यहाँ पे सेलेक्ट करके और टाइप कीजिएगा ना, तो ये अपने आप हो जाएगा। पूरा एक साथ करने के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको। कोई सा भी कॉलम पे लास्ट वाले पे जाके और डबल टैप लेफ्ट वाला कीजिएगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ठीक ना, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इस पर सिर्फ डबल टैप करना है आपको, लेफ्ट वाला, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। लेफ्ट कीजिए, राइट कीजिए, लेकिन कोई भी कीजिए, डबल टैप करना है इसको सेलेक्ट करके। डबल जब दो बार बटन दाबिएगा ये अपने आप ठीक हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा अपना लेटर के हिसाब से। अब इसको हम लोग बोल्ड कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला आता है। मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। CTRL+B, ये यूज करके आप लेटर को बोल्ड कर सकते हैं। जैसे जो भी रेंज है आपको, जहाँ तक भी बोल्ड करना रहे उसको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए हमको ये पूरा बोल्ड करना है तो पूरा सेलेक्ट किए और कंट्रोल B दबा दिए, ये बोल्ड हो गया लेटर। ठीक है, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको फार्मूला दिख जाएगा बोल्ड करने का, इटैलिक करने का, अंडरलाइन करने का। मान लीजिए हमको इसके ये कुछ लेटर है, अब हमको ये इम्पोर्टेंट है, इस द अनीस में से हमको सिर्फ अनीस को ही अंडरलाइन करना है, तो इतना सेलेक्ट करेंगे हम और इस पे करेंगे, या कंट्रोल U दबाएंगे, फिर भी ये अंडरलाइन हो जाएगा। ये देखिए अंडरलाइन हो गया। तो ये अंडरलाइन का भी आपने सीख लिया, इटैलिक का भी सीख लिया और बोल्ड करने का भी सीख लिया। यहाँ पे आपको फार्मूला भी मिल जाएंगे इस पे जब कर्सर ले जाइएगा तो इससे अब हम बोल्ड करते हैं, इसे इटैलिक करते हैं। देख लीजिए इटैलिक हो गया, और यहाँ से अंडरलाइन करते हैं। तो ये आपने सीख लिया। अब लेटर का साइज हम कहाँ से बड़ा करेंगे, तो लेटर का साइज यहाँ से बड़ा होता है। यहाँ पर जो 11 लिखा हुआ है ना,
तो इसको हम लोग जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। आप सोचिएगा ये तो अंदर चला गया, इसको कैसे एडजस्ट करें? तो या तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि सारा टेबल एक, जो आपका रो है वो एक समान रहे, तो कंट्रोल ए लीजिए, कंट्रोल के साथ ए दबाइएगा और फिर इसको डाउन कीजिएगा, ये सारा कॉलम जो है एक तरीके का हो जाएगा। देखिए हो गया। अब इसी तरीके से कंट्रोल ए लेके और इस पर आपको एक बार डबल टैप करना है, तो ये देखिए अपना ये भी एडजस्ट हो गया, और इस पे मारे तो ये भी एडजस्ट हो गया, इस पे मारे ये भी एडजस्ट हो गया, तीनों एडजस्ट हो गया। और ये सारा एक साइज का हो गया। अब ये अगर बड़ा हो गया है, इसको और छोटा करना है, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए के साथ इसको पकड़े रहेंगे और इसको हल्का सा ऑफ करेंगे, ये सारा कॉलम ऑफ होगा। ये नहीं कि अकेला होगा, सारा ऑफ होगा। इसको हम अगर हम इतना करेंगे तो ये सारा एक ही जैसा होगा, अगर कंट्रोल ए पकड़े रहेंगे तो। सेपरेटली करना है तो आप ऐसे पकड़ के इसको कर सकते हैं, किसी को बड़ा छोटा इस तरीके से खुद से कर सकते हैं। टेबल को बड़ा कर सकते हैं, रो को बड़ा कर सकते हैं, कॉलम को बड़ा कर सकते हैं। तो ये हो गया। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो एक बार देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, जो आपको ज़रूरत के हिसाब से लगे वो नोट कर लीजिएगा। एक नोटबुक रखिएगा अपने साथ और नोट कर लीजिएगा। 2-3 बार करिएगा खुद से, अपने आप आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद मान लीजिए सेम डेटा को हमें मल्टीपल टेबल में रखना है, मतलब मल्टीपल रो में रखना है। मल्टीपल टेबल को मल्टीपल रो में रखना है। मान लीजिए हमको सेम चीज़ चाहिए, ये टेबल नंबर जो है रो नंबर 14 तक। तो रो नंबर 14 तक का हम सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल डी, ये डुप्लीकेट के लिए यूज होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CTRL प्लस डी, इससे आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये जो है कमांड CTRL प्लस डी, जहाँ तक भी आपको सेलेक्ट करना रहेगा सेलेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ तक आपको डेटा चाहिए सेम चीज़, और कंट्रोल डी दबाइएगा, सेम डेटा आ जाएगा। एक एक करके आपको लिखने का ज़रूरी नहीं है। अब मान लीजिए कि हमको हम बैक जाना है, तो उसके लिए कमांड है, मैंने अभी तो यहाँ तक लिख दिया, लेकिन हो सकता है ये गलती से हो गया। अब हम मिटाएंगे तो फिर टाइम लगेगा, एक एक करके मिटाना पड़ेगा। हो सकता है बीच में कुछ और डेटा होगा वो भी खराब हो गया होगा इसके कारण। तो अभी के लिए क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल जेड दबाएंगे। कंट्रोल जेड जितनी बार कंट्रोल जेड दबाएंगे उतनी बार ये पीछे जाएगा। तो CTRL प्लस डी से, डी का काम है डुप्लीकेट करना, और CTRL प्लस जेड का काम है बैक ले जाना, आपको प्रीवियस मोड में लेके जाएगा, ये बैक ले जाएगा आपको। अगर गलती से हो गया है तो उसी समय कंट्रोल जेड जितनी बार दबिएगा उतना स्टेप ये बैक जाएगा। उतना स्टेप का मतलब है जितनी बार आपने काम करके छोड़ा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा है, फिर ये एक स्टेप हो गया, फिर ये दूसरा स्टेप हो गया। तो एक बार अगर हम कंट्रोल जेड दबाएंगे तो सिर्फ एक बार का जाएगा, दूसरी बार कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये दूसरी बार तक रिवर्स जाएगा। तो ये है, तो ये सब फार्मूला है, नोट पैड में लिखते जाइएगा। समझ में नहीं आए दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, उससे भी समझ में नहीं आए कहीं पे कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से रिप्लाई कर दूंगा आपको। तो ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ तक हमने लिख लिया है, ये लिख लिया। अब हमको इधर सीरियल नंबर चाहिए। अब आप सोचिएगा अब मैं सीरियल नंबर डालूंगा तो ये मेरा डेटा ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। हमको इधर इंसर्ट कराना है, इसके पहले इंसर्ट कराना है, तो ये रो पूरा सेलेक्ट करेंगे, इस टेबल को पूरा सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक लेंगे माउस का और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। एक रो इधर से जो है एक टेबल जो है इंसर्ट हो गया। अब टेबल जब इंसर्ट हो गया तो इधर आप लिख सकते हैं, अगर हमको बी के बाद चाहिए था तो सी को हम करेंगे और इंसर्ट करेंगे। ये देखिए बीच में एक टेबल आ गया। तो इस तरीके से टेबल हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। जिधर जहाँ भी आपको टेबल की ज़रूरत हो उसके बाद वाले कॉलम पे रखना है और इंसर्ट इंसर्ट करना है। तो उसके जस्ट बगल से एक टेबल जो है आपका इंसर्ट हो जाएगा सेम रो के साथ। तो ये हो गया। उसके बाद अगर डिलीट करना है उसको तो पूरा टेबल को सेलेक्ट कीजिएगा ऊपर से और डिलीट पर क्लिक कर दीजिएगा, ये डिलीट हो जाएगा। अब आते हैं नंबरिंग फार्मूला के तरफ। अगर हम 1 2 3 इस टाइप से अगर लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये हम सोच रहे हैं एक ही साथ पूरे लिखा जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा,
यहाँ पे आप अगर वन, ये जो वन लिखा हुआ है ना, तो वन को वन पर के साइड में, राइट साइड में नीचे के तरफ देखिए एक डॉट बना आ गया। इसको अगर हम नीचे की ओर खींचेंगे तो ये ऐसे नहीं होगा, वन 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 कॉपी होके आ गया। अगर हम वन और टू दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे तो ये समझ जाएगा कि ये नंबरिंग करना चाह रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वन और टू दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और कोई बटन दबा के नहीं रखना है, सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यही छोटा सा जो दिख रहा है राइट साइड में नीचे के तरफ, इसको पकड़ के खींचना है। लेफ्ट बटन से पकड़ लीजिएगा और इसको खींचिएगा नीचे के, जहाँ तक आपको नंबर चाहिए वहाँ तक इसको खींच लीजिएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक नंबरिंग हो गया। ठीक है, तो डुप्लीकेट करना भी आप सीख गए। अब आते हैं कॉपी पेस्ट सिखाते हैं आपको। अब ये हम कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, मान लीजिए कहीं पे हमको सिर्फ कुमार ही लिखना है, तो इसका फार्मूला होता है CTRL+C। ये हम कॉपी के लिए यूज करते हैं। और CTRL+V ये हम पेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग करते हैं, यहाँ पे डेटा पे जाते हैं, फिर उसको यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ से भी कॉपी लोग कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे कॉपी करके भी आप ला सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे लाते हैं, फिर यहाँ पे जाते हैं, फिर पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया PAST, पेस्ट का स्पेलिंग होता है। तो ये हो गया, मतलब इस तरीके से भी लोग कॉपी करके लाते हैं, फिर यहाँ पे लाते हैं या फिर पेस्ट करते हैं। तो ऐसे भी कर लेते हैं। या फिर आप जो शॉर्टकट है, मान लीजिए यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ जिसको भी हमको कॉपी करना है वहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C दबाएंगे, ये सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। और जहाँ पे भी हमको वो वर्ड रखना है, पेस्ट करके, पेस्ट मतलब होता है सेम चीज़ को वहाँ पे लाना। तो जो आप कॉपी किए हैं उसी को लाना, तो यहाँ पे हमको रखना है तो कंट्रोल V कर देंगे। देखिए यहाँ पे आ गया, इसी यहाँ पे रखना है, कंट्रोल V कर देंगे, ये स्टोरेज में आ जाता है कंट्रोल C करने के बाद। ठीक ना, उसके बाद कंट्रोल V करके आप जहाँ जहाँ रखना है वहाँ वहाँ इसको रख सकते हैं। तो ये हो गया, कॉपी भी करना सीख गए, पेस्ट का भी सीख गए। अब हम आपको सिखाते हैं इसको सम करना। मान लीजिए कोई नंबर है, बहुत सारे इतने नंबर है, एक साथ जोड़ना है इस सबको, हमको जानना है कि कितना हो गया टोटल। मान लीजिए कोई हिसाब लिखा है, हमको ये टोटल जोड़ना है कि कितने रुपए हो गए या फिर कितने ये हो गए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे ये टोटल जितना भी आपको जोड़ना है वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा है ऑटो सम, यहाँ पे देखिए ऑटो सम है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, ये यहाँ पे रिजल्ट आपको दिख जाएगा कि ये टोटल जोड़ के 78 हुए। या फिर उसके लिए फार्मूला भी आता है, फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। वो फार्मूला हो जाएगा इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट को खोलना है, फिर आपको सेलेक्ट करना है जितने भी आपको जोड़ने हैं वो सबको सेलेक्ट कर लेना है। या फिर आप लिख भी सकते हैं, अगर अलग अलग रो में है तो उसके लिए भी है। तो जहाँ तक आपको जोड़ना है वो सारा रो को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को बंद करके इंटर दबाना है। ये देखिए रिजल्ट हाजिर है। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 50, अब हमको इसको भी जोड़ना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि लिखेंगे सम, ब्रैकेट खुलेगा, पूरा ये सेलेक्ट कर लेंगे। आपको कंट्रोल दबाना है, कंट्रोल दबा के और इसको पकड़ लेंगे तो ये भी हो जाएगा कॉमा, और उसके बाद ब्रैकेट बंद। आ गया है हिसाब। अगर देख लीजिए यहाँ पे हम 10 कम कर रहे हैं, वहाँ पे कमेगा, देखिए 10 लिख दिए तो 88 हो गया, 50 लिख दिए 128 हो गया। तो इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं, अलग अलग जहाँ भी लिखा रहेगा। या फिर इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 100, यहाँ पे लिखा है 50, यहाँ पे लिखा है 80। तो आप इसके लिए भी ऐसे भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमको रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम सम, एक लाइन से अगर हमको जोड़ना है तो ये पहले ले लिए, फिर कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने देने के बाद इसको ले लेंगे और एक साथ है ये। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कंट्रोल दबा के रखेंगे, इसको भी ले लेंगे, फिर इसको भी ले लेंगे।
ले लिए हैं और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये फार्मूला देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फार्मूला बहुत ही ईजी है। और इंटर दबा देंगे, ये देखिए सेव हो गया, ये रिजल्ट आपका आ गया कि इतने रिजल्ट आ गए। चलें, उसके बाद आपको हम एक और फार्मूला दिखा रहे हैं फाइल सेव करने का। इसके लिए है CTRL प्लस एस। ये जो फाइल है ना, इसको हमको सेव करना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, फाइल में जाएंगे, फिर यहाँ से सेव करेंगे या सेव एज करेंगे। पहली बार अगर कोई फाइल को ओपन कर किए हुए हैं, अगर उसका कुछ सेलेक्ट नहीं है, मतलब नया आप क्रिएट किए हैं, तो सेव एज ही होगा। तो यहाँ से कुछ लोग कर लेते हैं सेव। देखिए यहाँ से भी सेव कर सकते हैं आप। ये पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव कराना है, हमको लोकेशन दे दीजिए, वहाँ पे हम सेव कर देंगे। तो ये सेव पे आपने किया तो ऑटोमेटिक कहाँ पे ले गया आपको, सेव एज पे। हमने तो क्लिक किया सेव पे, लेकिन ये हमको लेके जा रहा है सेव एज पे। ये किस लिए लेके जा रहा है, क्योंकि ये जो फाइल है हमने नया क्रिएट किया है, ये कहीं पे पहले से सेव नहीं है। इसी को शॉर्टकट के जरिए आप कंट्रोल एस करके कर सकते हैं। देखिए CTRL प्लस एस। CTRL जो है वो आपके लैपटॉप में या कीपैड में लेफ्ट साइड में होता है, आ, सबसे नीचे की ओर। कंट्रोल एस दबाएंगे, ये सेव हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।